नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ इलाही ट्रैवल्स। रिसेंटली मैं एक ट्रिप से वापस आया हूँ या फिर एक कंट्री से वापस आया हूँ जिसे दुनिया भर में वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है भूटान। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे भूटान की एक परफेक्ट 6 नाइट 7 डेज की आइटनरी, जिसे फॉलो कर आप भूटान के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी नेक्स्ट भूटान ट्रिप में। So without further ado, let's start today's video. This is the only itinerary that you're going to need for Bhutan. Day 1, arrival at Bagdogra and transfer to Phun Xuling. Day 1 पे आपका पिकअप होगा बागडोगरा एयरपोर्ट से और यहीं से शुरू होती है आपकी भूटान जर्नी। एंड अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स की ड्राइव के बाद हम पहुंचेंगे फुन शुलिंग वाया जयगांव, जो भूटान का बॉर्डर टाउन है और इसे गेटवे ऑफ भूटान भी कहा जाता है। यहीं पर आपका परमिट बनेगा और एंट्री फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की जाएंगी ताकि आगे की जर्नी स्मूथ रहे। शाम को आपको टाइम मिलेगा फुन शुलिंग टाउन के लाइव कैफेज और मार्केट एक्सप्लोर करने का। डिनर के बाद हम करेंगे ओवरनाइट स्टे अपने फुन शुलिंग होटल में एंड प्रिपेयर करेंगे डे 2 के लिए। डे 2 पे हम जाएंगे फुन शुलिंग से थिम्पू, जो कि भूटान की कैपिटल सिटी भी है। डे 2 पे सबसे पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट और निकल पड़ेंगे एक सीनिक ड्राइव पर टुवर्ड्स थिम्पू। ड्राइव का टोटल डिस्टेंस रहेगा 6 आवर्स। रास्ते में सबसे पहला हाईलाइट होगा चूका वाटरफॉल फॉलोड बाय दी चूजोम ब्रिज, एक मैजिकल स्पॉट जहां पारो और थिम्पू रिवर एक साथ मिलती है। एंड बिलीव मी, ये एकदम पोस्टकार्ड जैसा मोमेंट होता है। आफ्टर हैविंग सम रिलैक्सेशन आप एक्सप्लोर कर सकते हो थिम्पू सिटी के लोकल मार्केट्स एंड कैफेज, जहाँ पे आपको भूटानीज कल्चर का थोड़ा सा और नॉलेज और इनसाइट्स मिल सकता है, फॉलोड बाय अ ब्यूटिफुल स्टे इन थिम्पू एंड योर डिनर एट योर प्लेस। डे 3 इज ऑल अबाउट पुनाखा एक्सकर्जन फ्रॉम थिम्पू सिटी। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़ेंगे एक फुल डे एक्सकर्जन के लिए टुवर्ड्स पुनाखा, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स का ड्राइव होगा वन वे और रास्ता गुजरता है आइकॉनिक दौचुला पास से। यहाँ आपको दिखेंगे स्नो कवर्ड हिमालयन पीक्स और 108 स्तूपास, जो एक स्पिरिचुअल ऑरा क्रिएट करते हैं। पुनाखा पहुंच के सबसे पहले हम विजिट करेंगे पुनाखा जोंग, जिसे भूटान का सेकेंड ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल जोंग यानी फोर्ट्रेस भी कहा जाता है। ये स्पॉट इंस्टाग्राम परफेक्ट है, जो कि 2 रिवर्स के संगम पर बना हुआ है और भूटान की हिस्ट्री और कल्चर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट है। इसके बाद हम चलेंगे पुनाखा सस्पेंशन ब्रिज की तरफ, जो भूटान का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। इस ब्रिज पर चलकर एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है और नीचे बहती हुई गशिंग रिवर और आगे एंडलेस वैलीज को देख के भूटान की असली खूबसूरती का पता चलता है। ये सारी साइटसीइंग कवर करने के बाद शाम को पहुंचेंगे आप अपने होटल में, जहां आपका इंतजार कर रहा होगा आपका डिलीशियस डिनर। एंड आफ्टर हैविंग योर डिनर आप ओवरनाइट स्टे करेंगे थिम्पू में एक और दिन की कुछ और खूबसूरत मेमोरीज के साथ। डे 4 इज ऑल अबाउट थिम्पू की लोकल साइटसीइंग एंड देन ट्रांसफर टू पारो। सुबह की शुरुआत होगी बुद्धा स्टैचू से, जो कि एक 169 फीट टॉल गोल्डन स्टैचू है जो पूरा थिम्पू वैली को ओवरलुक करता है। ये स्पॉट एकदम स्पिरिचुअल और ब्रेड टेकिंग लगता है। उसके बाद हम विजिट करेंगे सिंपली भूटान कल्चरल सेंटर। यहाँ आप ट्राई करेंगे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स जैसे लोकल वाइन, जिसे आरा के नाम से जाना जाता है, और बटर टी। फिर हम करेंगे भूटान के नेशनल स्पोर्ट आर्चरी का एक्सपीरियंस, जो कि यहाँ की फेमस एक्टिविटी है। और फिर देखेंगे ताकिन प्रिजर्व, जहाँ मिलेगा आपको भूटान का नेशनल एनिमल दी ताकिन, जो सिर्फ इसी रीजन में पाया जाता है। शाम को अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर्स यानी 55 किलोमीटर्स की ड्राइव के बाद हम पहुंचेंगे भूटान के एक और खूबसूरत शहर पारो में। यहाँ पे होटल में करेंगे चेक इन फॉलोड बाय आवर डिनर एंड ओवरनाइट स्टे एट पारो। डे 5 इज द मेन डे ऑफ द भूटान आइटनरी, बिकॉज आज हम करेंगे द फेमस टाइगर नेस्ट का ट्रैक। विल स्टार्ट आवर डे बाय हैविंग ब्रेकफास्ट और उसके बाद शुरू होगा भूटान ट्रिप का हाईलाइट तकसांग मोनेस्ट्री ट्रैक, जिसे टाइगर नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये हाइक 2 से 4 घंटे का है, जिसमें 11 किलोमीटर का राउंड ट्रिप है, जो पाइन फॉरेस्ट के बीच से होता हुआ आपको ले जाता है एक मोनेस्ट्री तक, जो 900 मीटर की क्लिफ पे पर्च्ड है। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ का व्यू सरियल और अनबिलीवेबल है। एंट्री फीस इज अबाउट 500 to 600 पर पर्सन। कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ गुरु पद्म संभवा ने मेडिटेशन की थी और यही चीज़ इस मोनेस्ट्री को भूटान की सबसे पवित्र मोनेस्ट्री बनाती है।
शाम तक हम करेंगे ट्रैक डाउन फ्रॉम दी तक्सांग मोनेस्ट्री और इसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हो पारो की लोकल मार्केट्स और खरीद सकते हो सोवेनियर्स फॉर योर लव्ड वंस, फॉलोड बाय डिनर एंड ओवरनाइट स्टे एट पारो ओनली। Day 6 is all about Paro sightseeing and transfer to Siliguri, which means back to India. सुबह की शुरुआत होगी एक डिलीशियस ब्रेकफास्ट के साथ, फॉलोड बाय अ विजिट टू पारोजोंग, एक हिस्टोरिकल फोर्ट्रेस जो आज भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज और मॉनेस्ट्रीज का घर है। उसके बाद जाएंगे हम पारो एयरपोर्ट व्यू पॉइंट, जहां से आप देख सकते हैं दुनिया की सबसे थ्रिलिंग और चैलेंजिंग लैंडिंग्स सराउंडेड बाय मैजेस्टिक माउंटेन्स। आफ्टरनून में आपका ड्राइव होगा टुवर्ड्स सिलीगुड़ी के लिए वाया फुनशुलिंग, जो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स का सीनिक जर्नी रहने वाली है। डिनर के बाद आप सिलीगुड़ी में ओवरनाइट स्टे करेंगे। Day 7 इज द फाइनल डे ऑफ द आइटनरी, जहां पे भूटान एक्सपीरियंस करने के बाद हम सब लोग अपने अपने घर वापस जाएंगे विद अ हैंडफुल ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स बागडोगरा एयरपोर्ट, विच इज अ 2 hour ड्राइव, और उसी के साथ ले जाएंगे हम भूटान की मॉनेस्ट्रीज, कलरफुल मार्केट्स और मैजिकल माउंटेन्स की कुछ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। तो दोस्तों, ये थी हमारी भूटान की 6 night 7 days की आइटनरी। पर अगर आपको जेन्युइनली समझना है और जेन्युइनली ये जानना है कि भूटान को लैंड ऑफ हैप्पीनेस क्यों कहा जाता है या फिर भूटान हैप्पीएस्ट कंट्री के नाम से क्यों फेमस है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको एक बार ज़रूर लाइफ में भूटान जाना ही चाहिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा वहाँ का रियल एसेंस। पर हम जानते हैं कि कई बार इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करना या एग्जीक्यूट करना काफ़ी मुश्किल प्रोसेस हो सकता है। इसीलिए इस प्रोसेस को आसान करते हुए हम लोगों ने एक पैकेज डिज़ाइन करा है जहाँ पे पूरा प्रोसेस हैसल फ्री है। द पैकेज स्टार्ट्स फ्रॉम 33,499 पर पर्सन। इसमें आपको मिलता है ट्रांसपोर्टेशन, कंफर्टेबल अकोमोडेशन, डिलीशियस मील्स, नेसेसरी परमिट्स एंड और भी बहुत कुछ। अब अगला स्टेप सिर्फ आपका है, बस ये डिसाइड कीजिए कि आपको कब निकलना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और शेयर करिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो फ्यूचर में या अभी अपनी नेक्स्ट भूटान ट्रिप या इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहा हो। और क्या पता हम अगला सनराइज़ टाइगर नेस्ट से साथ में देखें।